अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों, आज जो है हमने सोशल मीडिया का डिज़ाइन करना है। तो पिज़्ज़ा वगैरह देखें हमारे पास पड़ा हुआ है, कुछ टेक्स्ट वगैरह पड़ा हुआ है। तो इसमें जो है हम दो डिज़ाइन करेंगे मुख्तलिफ जो है सेटिंग के साथ। तो इसमें जो है वॉलपेपर की भी 19-20 जो है हमने सेटिंग करनी है, बीच में टच देना है और डिज़ाइन जो है हमने बाकी इसका करना है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जो है आपने बॉक्स लगाना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सोशल मीडिया का ही समझ के वो करना है। आप जिस तरह भी मर्जी, मतलब कि जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें उस हवाले से कर सकते हैं। तो इस पर ये ज़रूरी नहीं होता कि सोशल मीडिया का है तो आप सिर्फ सोशल मीडिया के लिए इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। तो जो भी मतलब कि करना है तो आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। 4x4 का जो है हम साइज़ दे देते हैं। यहाँ से जो है हमने लगाना है काउंटर। तो काउंटर लगाने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल के करना है और इसको अनग्रुप कर लेना है। कलर जो है इसका फिलवक्त ये लगा लेते हैं, इसको जूम इन कर लेते हैं हम। उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि ये जो है हमारा है पिज़्ज़ा, शिफ्ट अप करेंगे ऊपर आ जाएगा। तो इसकी जो है हमने सेटिंग भी करनी है और इसको जो है हमने लगाना भी है। और अब सबसे पहले जो है यहाँ से हमने कोई टेक्स्ट देख लेते हैं जो सिंपली जो हो। उसके बाद टेक्स्ट में आके चेंज केस कर लेंगे और इसको इस तरह से कर लेंगे। अब क्या करना है कि जो शॉप ना और ये चीज़ें सारी कंट्रोल एक्स करके आप एक साइड पे कर लेंगे और ये जो है इस चीज़ को आपने इस तरह करके कट करके एक साइड पे कर लेना है। और ये जो फिक्र है ये हमने ऐसे ही लगाना है। तो इसको जो है हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं, शिफ्ट अप करेंगे ऊपर करके यहाँ पे लगा देंगे। बाद में फिर हम जो है इसकी सेटिंग करते हैं। शॉप नाउ कंट्रोल के करेंगे, इसको भी अनग्रुप करके ले आते हैं यहाँ पे। ये जो है ये भी यहाँ पे आ जाएगा। तो जो है अब हमने सेटिंग करनी है इसकी, कलर वगैरह सेट करना है। तो आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करके जी प्रेस करना है और इस तरह से इसके ऊपर ये कलर का ऐड करना है। यहाँ से आपने ग्लो कलर सेलेक्ट करके उसमें जो है ये लाइट कलर ऐड कर देना है। अब जो है उसमें आपने क्या करना है, इसको लगाना है यहाँ से ड्रॉप शेडो ना लगाएं, बल्कि यहाँ से आप इसके ऊपर लगाएं इस तरह से बॉक्स गोल शक्ल में दायरा जैसे है। थोड़ा सा हम कर लेंगे इसको छोटा, तो इस तरह भी कम, ये इस तरह भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे। उसके बाद आपने करना है कन्वर्ट टू बिट मैप। रेजोल्यूशन जो है 5 पिक कर लेते हैं। फिर आपने आना है ब्लर में और यहाँ से इसको कर देना है ब्लर। थोड़ा सा इसको ज़्यादा करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा खींच के इस तरह कम करेंगे और ये हम यहाँ लगा देंगे कि ये ऐसा महसूस हो कि पिज़्ज़ा जो है ऊपर मतलब कि उठा हुआ है। तो इसकी वजह से उसका ड्रॉप शेडो जो हमने लगाना है वो थोड़ा सा हमने नीचे करके लगाना है। थोड़ा सा आप इसको जो है और स्ट्रेच करेंगे और इसका जो कलर है थोड़ा सा आप यहाँ से यूनिफॉर्म करके लाइट करेंगे 20 के ऊपर यहाँ तक इस तरह कर दें। उसके बाद जो है इसको परमानेंट बिट मैप मार दें, यहीं पे ओके रह जाएगा। तो दोस्तों ये जो है हमने यहाँ पे सेट कर दिया, थोड़ा सा इस तरह छोटा कर दें। उसके बाद जो है हमारा टेक्स्ट हमने यहाँ पे सेट करना है। टेक्स्ट के लिए जो है हम कोई फाउंड देख लेते हैं। ये नहीं है फाउंड सही, ये भी इससे वो नहीं करता। तो ये फाउंड जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है लगाना है इस तरह से बॉक्स। कलर उसका कर देंगे वाइट। फिल वक्त जो टेक्स्ट है आप वो हटा लें और इसका जो है हम कलर कर लेते हैं वाइट। कंट्रोल जो है क्यू करेंगे, आप कर्व कर देंगे इसको और यहाँ से आपने ले लेना है ये टूल। इसको यहाँ से आप इस तरह कर देंगे और ये पॉइंट जो है ये इस तरह कर देंगे। उसके बाद एक और आप बॉक्स लगाएंगे ऊपर, उसका कलर जो है आप ये लगाएंगे। कंट्रोल क्यू कर्व वैसे जैसे हमने उसको किया था और F10 प्रेस करके इसको जो है हल्का सा जो है उस थीम में देंगे और ये साइड इस तरह कर देंगे। अब क्या करना है कि यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और इसमें जो है 20% जो है ब्लैक ऐड करेंगे, ओके कर देंगे। ये फिर करेंगे 20 ब्लैक और ओके।
इसमें जो है आपने जी प्रेस करके थोड़ा सा कलर ये भी ऐड कर देना है और वो भी। उसके बाद इसकी आउटलाइन ख़त्म कर लें और यहाँ से इसको कर दें डबल। डबल करने के बाद नीचे का जो पोर्शन है उसको हम कलर लगा देंगे वही जो मतलब कि डार्क था। उसके बाद सेम जो है आपने क्या करना है कि इसी बॉक्स को कॉपी कर लेना है यहाँ पे और इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। अब जो है इस चीज़ को हमने बाहर निकाल देना, शिफ्ट अप कर देंगे। इस चीज़ को आपने कर लेना है डबल। यहाँ से आप लेंगे टूल और इसको जो है टूल लेने के बाद जो है आपने इसको कर देना इस तरह से क्लोज। ये इधर ले आएंगे, इसका कलर ब्लैक कर देंगे। यहाँ से कन्वर्ट टू बिट मैप आपने इसको लगा के और इसको ब्लर कर देना है। ब्लर करके आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और नीचे ले आएंगे। अब कंट्रोल डाउन करेंगे और इसकी बैक पे चला जाएगा, हल्का सा सिर्फ ये अक्स जैसे आ रहा है ये इस तरह से। उसके बाद इसकी कॉपी कर लेते हैं। इसकी कॉपी करके हम कंट्रोल डाउन और ये जो है इसके ऊपर आ जाएगा। तो सुपर जो हमारा टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद जो डिलीशियस वगैरह जो है वो हम यहाँ पे कर देते हैं। पिज़्ज़ा जो है हम यहाँ पे कर देते हैं। तो इसको जो है थोड़ा सा प्रोमिनेंट ज़्यादा कर देते हैं। अब जो ये दो टेक्स्ट हैं ये इतने खास नहीं है, पिज़्ज़े का वैसे रहने देते हैं। इन दोनों को जो है हम चेंज कर लेते हैं कोई और, मतलब कि ये भी चल जाएगा 28। तो इनका जो है हम फाउंड ये लगा लेते हैं। उसके बाद जो है पिज़्ज़ा है इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे ये इस तरह से लगा देंगे। तो इसको जो है थोड़ा सा हम F10 प्रेस करके खींचेंगे भी सही, थोड़ा सा खींच के इसको यहाँ से बड़ा कर देंगे पिज़्ज़े को और ये जो है हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे लगाना है आपने दायरा वाइट और यहाँ पे आपने वाइट के साथ हल्का सा ग्रे टच देना है। जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो है वाइट जो है लगा दिया, ऊपर जो है ग्रे है। उसके बाद जो है आपने पॉइंट थोड़ा सा अंदर बनाना है, उसको जमा करके या काउंटर लगा लेना है। सेम ये आउटलाइन लगाएंगे, F12 प्रेस करके आपने यहाँ से ये वाला सर्च कर ले लेना है। कलर जो है इसका आप ग्रे लगा देंगे। F12 1 बोल्ड हो जाएगा, 0.5 जो है आप लगा देंगे, क्या कहते हैं ये। उसके बाद जो है कंट्रोल K करके अनग्रुप करेंगे, इसको ले आएंगे हम छोटा करके यहाँ पे ग्रे कलर लगा देंगे, शिफ्ट आप ऊपर हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको एंटर मार के नीचे कर देते हैं। कंट्रोल जो है K अनग्रुप और इस चीज़ को ले आते हैं ऊपर, शिफ्ट अप। यहाँ से आप लेंगे जो है टूल, शेप जो टूल है इसको जो है आप थोड़ा इस तरह नज़दीक करेंगे और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब है हमारा ऑफ, इसको भी जो है शिफ्ट अप करके ऊपर और वही जो ग्रे कलर है उसको ग्रे कलर लगा देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके और इनका जो फाउंट है वो आपने ये सिलेक्ट करना है 7.5। तो यहाँ पे आप 7.5 का सेम जो है इक्वल दे दें। ये भी 7.5 का है और ये भी 7.5 का है, सेंटर में हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जो है वो कर देते हैं। वैसे तो यहाँ बोल्ड होना चाहिए तो बोल्ड लगा देते हैं, लेकिन ये इतना बेहतर नहीं है तो वही जो है वो ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इसको ग्रुप कर लेंगे और यहाँ से लेंगे ये ड्रॉप शेडो और ये ड्रॉप शेडो इस तरह से लगा देंगे खींच के इस साइड पे। 88 और 4 का जो है ड्रॉप शेडो लगा दें और इसको थोड़ा सा मज़ीद लाइट कर लें यहाँ से, ये बस हल्का सा ही ड्रॉप शेडो नज़र आए। तो दोस्तों ये जो है हम यहाँ तक इस तरह इसको सेट कर लेना है। उसके बाद जो है ये टेक्स्ट है और ये शॉप नाउ है, शॉप नाउ को ले जाते हैं इस साइड पे। यहाँ पे इस तरह से बॉक्स लगा के F10 प्रेस करना है आपने और इसको गुलाई कर देनी है। कलर जो है इसको वाइट लगा लेते हैं और शॉप नाउ जो है यहाँ ले जाते हैं, शिफ्ट अप करके ऊपर कर देते हैं। CE प्रेस करेंगे इक्वल सेंटर में और यहाँ से जो इसका टेक्स्ट है वो हम चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों CDR फाइल मिल जाएगी आपको, आपने इसको बनाना भी है और सेट भी कर लेना है। ये हमने जो है यहाँ तक, ये जो हमने यहाँ तक सेट कर लेना है इसको।
उसके बाद जो है क्या करना है आपने कि यहाँ से इसको हल्की सी ड्रॉप शेडो लगा दें, बस वो हल्का सा जो है इक्वल सा हल्की सी हो। कंट्रोल के करेंगे अनग्रुप हो जाएगी ड्रॉप शेडो, बस ये यहाँ पे हमारी ड्रॉप शेडो आ जाएगी। उसके बाद जो है हमने इसको जो है ये इस जगह पे ये टेक्स्ट वगैरह की सेटिंग करनी है, तो टेक्स्ट यही रहने देते हैं। इसको जो है चेंज केस किया हुआ है, यहाँ से इसको हम सेंटराइज कर लेते हैं और छोटा कर देते हैं, कलर इसका वाइट में कर देते हैं। और ये जो हमारा है चीज़ें ये हम यहाँ पे कर देते हैं। अब थोड़ा सा जो है इनको नीचे कर लेते हैं, काउंटर जो लगाया था थोड़ा सा जो है हमने ज़्यादा बड़ा लगा दिया था, जो बीच में लगाया हुआ है। इसको क्या करना है आपने कि यहाँ से आके काउंटर को सिर्फ इसके हिसाब के आसपास, बस यहाँ तक काफ़ी है। उस टाइम जो है ज़्यादा वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं गया, तो ये सिर्फ इतना ही जो है इस नुक्कर पे ये ला देंगे और इस नुक्कर पे ये ला देंगे। तो ये जो है हमारा इस तरह से कवर अप हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है कि एक तो हमारा डिज़ाइन ये सिंपल में रह जाएगा, इसकी हम कॉपी बना लेंगे। दूसरे में जो है हमने ये यहाँ से लगाना है बॉक्स, शेप टूल लेंगे और कंट्रोल प्रेस करके आप इसकी एक साइड ये इस तरह से गुलाई कर लेंगे, दूसरी साइड भी इस तरह से गुलाई कर लेंगे और ये साइड भी इस तरह से गुलाई कर लेंगे। सिर्फ ये दो साइड इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, कलर जो है इसमें ये लगा लेते हैं और साथ जो है ये भी मिक्सअप कर देते हैं, यही मिक्सअप कर देते हैं फुला, क्योंकि ऊपर डार्क है। तो यहाँ से आपने इसको इस तरह से मिक्सअप कर लेना है, हल्का सा ही बस सिर्फ आए। और इसकी कॉपी जो है आपने बनाते जाना है इस तरह से, कंट्रोल आर करते जाएंगे, इसकी कॉपी बनती जाएगी। इसको आप टोटल को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे, एक नीचे कॉपी ले आएंगे, एक उसके बाद नीचे ले आएंगे, ग्रुप करके इसको जो है पावर क्लिप कर देंगे बैक में जो हमारा बना हुआ है उसके अंदर। इसका रुख जो है हम नीचे कर देंगे इस तरह से, तो ये आप जो है इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद अगर ये थोड़ा सा जो है अगर मिक्सअप का ऑप्शन है तो आपने यहाँ से इसका जो नीचे का कलर है हमारा उसको आपने ये कलर लगाना है, उसके बाद जी प्रेस करना है और ऊपर वाली साइड से डार्क कलर लगा देना है। तो नीचे हमारा जो है वो लाइट आ जाएगा, ऊपर से डार्क और लाइट डबल कॉम्बिनेशन के साथ जो है इस तरह से आ जाएगा। और ये जो है इस पर अब सही नहीं नज़र आएगा तो आपने इसको ब्लैक में कर देना है, तो ये हमारा वाज़ेह नज़र आएगा। इसके बाद जो है एक और सेट कर लेते हैं, इस चीज़ को जो है हम कर देते हैं ख़त्म। यहाँ से आपने इस तरह से बॉक्स लगा लेना है और ये कलर लगा लेंगे। शेप टूल लेंगे आप, कंट्रोल की वो कर्व करेंगे, F10 प्रेस करके आपने इसको यहाँ से कर लेनी है गुलाई, ये सिलेक्ट करके ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर दरमियान में एक पॉइंट बनाएंगे, उसको इस तरह कर लेंगे, ये इस तरह से गुलाई बन जाएगी। आपने यहाँ से लेना है ये टूल और इसको इस तरह से मिक्सअप कर देना है। अब इसी की कॉपी बना के आपने थोड़ा सा नीचे रख देना है और उसका कलर जो है लाइट कर लेना है, कंट्रोल डाउन पे कर देंगे, तो इस तरह से जो है इसमें ये डिज़ाइन आ जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी हमने और सेटिंग करनी पड़ेगी, ग्रुप कर लेंगे और इसको जो है यहाँ पे करके डबल कर देंगे और बड़ा कर देंगे। ये जो इसके कॉर्नर वगैरह हैं ये यहाँ से छुप जाएँ, तो ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा। अभी भी अगर इसमें सेट करते जाएँ तो ये चेंज मुख्तलिफ होता जाएगा और उसका जो है मुख्तलिफ किस्म का डिज़ाइन बनता जाएगा। इसको यहाँ से रुख चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे छोटा करके लगा देते हैं। लेकिन ये देखना है आपने कि इसके कॉर्नर जो हैं ये यहाँ से ख़त्म हो जाए, तो ये जो है लुक एक इस तरह से बन जाएगा। तो मुख्तलिफ है, अभी और भी मैं अगर इसमें चेंज करता जाऊँगा तो मतलब कि डिज़ाइन और बनते जाएंगे। अगर जैसे कि देते हैं कि इसको फिर कॉपी कर लेते हैं और इसमें से हम सारे ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद लाइंस लगा लेते हैं, यहाँ पे आपने ये लाइंस लगा ली और इसको इस तरह से मिक्सअप कर देते हैं। इसको हम ले आएंगे यहाँ पे और इसको आगे रख देंगे इस जगह पे। तो कंट्रोल आर प्रेस करना है आपने, ये पूरी एक लाइन बन जाएगी इस तरह से पूरा। इसको ले आएंगे इस साइड पे और यहाँ से जो है आप इसका कलर लाइट करेंगे तो आपको वाज़ेह नज़र आएगा।
तो देखें ये डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। अब इसके ऊपर ये कलर भी सही आ जाता है, वो करेंगे मतलब कि वाइट करेंगे तो वो भी जो है वो भी वाज़ेह ही नज़र आ जाएगा, उसका भी इतना इशू नहीं है। तो 2-3 अभी दे दिए, अभी और भी बनाता जाऊँगा तो काफ़ी मतलब कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कस्टमर को डिज़ाइन और आइडियाज़ सेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इस तरह से सेट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।